नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टोरी विथ मीरा चैनल पर स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है। सभी लोग गणेश चतुर्थी के तैयारी में खूब धूम मचा रहे हैं और बाज़ारों में गणेश जी की मूर्तियाँ खूब सजी हुई है। सभी मूर्ति को खरीदकर अपने अपने घर लेकर आ रहे हैं। तभी गणेश जी ने शिवलोक से ये दृश्य को देख रहे थे कि इस पावन धरती पर लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं। क्या बात है, हमें भी इन लोगों के खुशियों का हिस्सा बनना चाहिए। तब मन ही मन में गणेश जी ने यह सोचे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं भी धरती पर चलकर देखता हूँ कि इन लोग मेरे जन्मदिन पर क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। फिर गणेश जी ने एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके इस धरती पर आ गए। धरती पर तो सभी लोग गणेश जी के तैयारी में जुटे हुए थे। गणेश जी धरती पर आकर पूरे जगहों पर भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उन्होंने एक गांव में पहुँचे तो वहाँ एक टूटी झोपड़ी को गणेश जी ने देखे और उस झोपड़ी में एक बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी गणेश जी ने इस आवाज़ को सुनकर वहीं पर खड़े होकर रुक गए और बोले कि ये रोने की आवाज़ किसकी है। कुछ घंटों के बाद उस बच्ची ने अपने दादी से पैसों के लिए रो रही थी कि दादी मुझे पैसे दो, मुझे गणेश जी की मूर्ति खरीदनी है। कल गणेश पूजा है और मुझे गणेश जी की पूजा करनी है। तब उसकी दादी ने कही कि तुम जानती हो ना कि हम लोग बहुत ही गरीब है और मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर हम लोग गणेश जी की मूर्ति को अपने घर लाएंगे तो उनको क्या खिलाएंगे। तब उस बच्ची ने बोली कि आप ठीक बोल रही हैं दादी, गणेश जी को हम लोग अच्छे अच्छे पकवान कैसे खिलाएंगे और उनको मोदक कैसे खिलाएंगे, भोग कैसे लगाएंगे। हमें माफ़ कर दो गणेशा, ये साल हम आपको अपने घर नहीं ला पाएंगे। ये सभी बातें गणेश जी सुन करके बोले कि अरे मैं तो अच्छे अच्छे पकवान का भूखा नहीं हूँ। मैं तो अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करता हूँ और मुझे तो
भक्ति भाव से ही मैं प्रसन्न रहता हूँ। अब मुझे जाकर इन लोगों को मदद करनी चाहिए। तब गणेशा ने एक भिखारी के रूप में बनकर आया और बोला कि माता, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा नाम गणेशा है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तब वे बोली कि ये बच्चा तो बहुत ही कोमल है और अच्छे स्वभाव का है। ठीक है, तुम रहो मेरे साथ मेरे घर पर। गणेशा ने खुश हो गया और फिर बोला, माता, आज तो गणेश पूजा है, तो आप गणेश पूजा नहीं करोगी? तब वे बोली कि गणेशा, करना तो चाहती हूँ, पर मेरे पास मूर्ति लाने के लिए पैसा नहीं है। फिर बाल गणेशा ने बोला कि माता, आप घर की साफ सफाई करिए और मैं मूर्ति को लाऊंगा। गणेशा बाहर गया और अपना मंत्र से गणेश जी की मूर्ति और साथ में पूजा के सामान और फल भी लाया। गणेशा को मूर्ति लाते देख वे दोनों बहुत ही खुश हो गई कि अब हम लोग गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके पूजा करेंगे। फिर इसके बाद सब मिलकर घर को बहुत ही अच्छे से सजाया और गणेश भगवान जी की पूजा खूब धूमधाम से की। और उस बच्ची ने बोली कि आज गणेश भैया की वजह से हमारे घर पर गणेश जी पधारे हैं। देखते ही देखते 9 दिन बीत गए। फिर अगले 10वें दिन सभी लोग गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए नदी तालाब जाने लगे। सारा गांव हर्षों और उल्लास के साथ जा रहा था और सभी लोग नाच गा रहे थे। हर साल हर तरह से शोर शराबा हो रहा था। इधर इन लोग भी मूर्ति को विसर्जन के लिए तैयार हो रही थी। तब उस बच्ची ने बोली कि भैया गणेशा, हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? तब गणेशा ने बोला कि हाँ हाँ चलेंगे ना, तुम लोग पहले चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये लोग गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के लिए चले गए और इधर गणेशा ने अपनी मंत्र से आलीशान बंगला बना दिया और पूरे घर में जेवर रुपए पैसे आदि से भर दिया। जब मूर्ति विसर्जन करके ये दोनों अपने घर आए तो देखे कि का टूटी झोपड़ी बड़ा बंगला बन गया है और घर में इतना सारा पैसे रुपए सामानों से भर गया है। ये लोग बहुत खुश हुए।
फिर गणेशा की याद आया कि तो बोले कि गणेशा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तब गणेशा ने बोला कि माता, मैं तो पानी में हूँ, मेरा समय 10 दिन बीत गया, अब मैं यहीं पर रहूँगा और फिर अगले साल आऊँगा। तब गणेशा की बात को सुनकर इन लोगों ने समझे कि मेरे घर पर जो बालक के रूप में था वो कोई और नहीं बल्कि गणेश जी ही थे। वे हम लोगों को बालक के रूप में बनकर मदद करने के लिए आए थे। गणेश जी की यादों से इन लोगों के आँखों में खुशी की आंसू भर आया कि मुझे पता नहीं चला कि बाल गणेश के रूप में ये गणेश भगवान जी ही हैं, और हाथ जोड़कर प्रणाम किए, जय गणेशा, जय गणेशा। ये है गणेश चतुर्थी की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।